हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सारी फेमनाइन्स के लिए, बिकॉज हम इसमें जानेंगे डिटेल्ड में कि फुल मून क्यों आया है, प्लस 10-10 पोर्टल में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा रियूनियन जल्द से जल्द हो, और डीएम की करंट एनर्जीज क्या हैं और कैसे हील करी जाएंगी। बट सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देना चाहूँगा। ज़्यादातर डीएफ परेशान है एक क्वेश्चन से, और मुझे भी करती रहती हैं अक्सर। तो क्वेश्चन है कि डिवाइन मैस्कुलाइन हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहे हैं, रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी डीएफ यही बोलेंगी कि हमने अपनी जर्नी में सारे इनर वर्क करे, हम बहुत अच्छे से हील हुए, हमारी एनर्जी बैलेंस हुई, हमने अपने सारे कर्मास बैलेंस किए, हम सारे इश्यूज़ पे वर्क करके पूछ रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक जगह पे स्टक हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं आ रहे। यही आपका सबसे बड़ा रीजन है जो आपका रियूनियन रोक रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे। तो दरअसल आप सब चीज़ों से अवेयर हो, बट आप बार बार अगर ये बोलोगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं आ रहे, तो आप यहीं पे स्टक हो जाते हो। यानी कि आपने जो अपने लाइफ में जितना भी सरेंडर किया, जितना भी सरेंडर पार्ट था, और डिवाइन से वादा किया था कि मैं सारी चीज़ों को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, बट उसके बाद भी आप डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर रहे हो और कह रहे हो कि क्यों नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि आप चीट कर रहे हो डिवाइन के साथ, आप शक कर रहे हो डिवाइन पे। डिवाइन भी जब ही देते हैं चीज़ों को जब आप स्पेस देते हो। तो सबसे पहले कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, जब आप अपनी जर्नी में काम करते हो, फुली अवेकन और अवेयर हो जाते हो, इसके पीछे डिवाइन मैस्कुलाइन का हाथ होता है। बट कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के हिस्से में उनके काउंटर पार्ट नहीं आ पाते, बिकॉज ऐसा जर्नी में पहले ही लिख दिया होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी जर्नी में फिजिकली रियूनियन के लिए नहीं आएंगे। और अगर आपकी जर्नी में आपको ये लगता है कि मेरे को 10 साल हो गए या 15 साल हो गए और मुझे अपना सोल वर्क मिल गया है, या 8 साल हो गए मुझे अपना सोल वर्क मिल गया है, और मैं अपने सोल वर्क पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं हैप्पी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को, आप सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को रियूनियन मिल चुका है 5D लेवल पे। आपको सोल के साथ रियूनियन करा दिया गया है, बट फिजिकली नहीं कराया गया है। तो ये पहले से ही डिसाइड होता है। अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स बोलेंगी कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हम भी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ 3D में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये हर किसी के साथ नहीं होता है। सपोज दैट आपकी शादी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ नहीं हुई, तो ये पहले से ही जर्नी में तय था कि नहीं होगी। ये समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे शादी करें, बट रियूनियन जरूर करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझ लेना अच्छी बात है, और ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा सहायक बनेंगी। ये बातें आपको समझ में आएगा इस जर्नी का पार्ट, कि इस जर्नी में हमेशा जिद ही कामयाब नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिवाइन पहले ही बना देते हैं और उसी को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ता है, बिकॉज ये जर्नी आप लोगों की है। अगर आपकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आते हैं, फिर भी आप हैप्पी हो,
फिर भी आप सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये जर्नी का पार्ट है कि आप अनकंडीशनल लव में आ गए हो और आपको अब ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लव कर रहे हो। यही आपकी जर्नी है बेसिकली। अब कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं आते आपकी जर्नी में, इसको भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले उनको लगता है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी अगर मैं डीएफ के पास जाऊंगा, बिकॉज वो नहीं चाहते कि मैं डीएम के सामने अपनी एनर्जीज लूज कर बैठूं। जो जैसी इमेज बनाई है डीएफ के सामने वो लूज हो जाए और फिर से बिल्डअप करने में समय लगता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी इमेज खराब हो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, प्लस डिवाइन फेमिनाइन के सामने। बट डीएम प्यार जरूर करते हैं अनकंडीशनल। दूसरी सिचुएशन है कि जब डीएम की सिचुएशन एनकाउंटर होती है या फिर डीएफ की सिचुएशन एनकाउंटर होती है तो डीएम इग्नोर करते हैं, और जब डीएम की सिचुएशन एनकाउंटर होती है तो डीएफ इग्नोर करती हैं। यानी कि सिचुएशंस के ऊपर ही ये ग्राफ बना हुआ है कि इग्नोर कौन करेगा। अगर डीएम ज़्यादा बैलेंस हो गए तो डीएफ को इग्नोर करेंगे, और जब डीएफ ज़्यादा बैलेंस हो जाती हैं तो डीएफ डीएम को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन एनकाउंटर किस पे जल्दी हो रही है और कौन ज़्यादा ग्रोथ पे है, ये निर्भर करता है एनर्जीज पे। तो यहाँ पे जब आपकी सिचुएशन एनकाउंटर करने लग जाती है डीएम को, तो डीएम इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो डरते हैं आपकी एनर्जीज से। वो जानते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक सत्य है, ट्रुथ है, एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही एनर्जी है, प्योर सोल है, और मैं इस सोल के सामने नहीं लड़ सकता, नहीं बात कर सकता, बिकॉज उनकी एनर्जी लेवल डाउन होता है। इसी चक्कर में वो नहीं आते और हिडन पावर्स में बिलीव करने लग जाते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि मैं हाइड रहूं, डीएफ के सामने खुलूं नहीं, खुली किताब नहीं बनूं, और वो डरने लग जाते हैं। इसलिए वो हाइड कर लेते हैं अपने आप को, हर तरफ से सिक्योर होना चाहते हैं, और उसी चक्कर में वो अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो अपने कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा मैचअप हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर वो डीएफ को भूलना चाहते हैं, और वहीं से डीएफ को सेपरेशन पार्ट झेलना पड़ता है, और डीएम कभी कभार डोमिनेंस में भी आ जाते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते तो एब्यूज लैंग्वेज भी यूज करते हैं, और ईगो डाउन वो देख नहीं सकते अपनी, बिकॉज ईगो उनकी जीवन है। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं। इस सब के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पांचवा हमारा कारण यह है कि डीएम कभी भी हारना नहीं चाहते डीएफ के सामने। वो ये चाहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका मैस्कुलाइन साइड उठा होता है, बैलेंस नहीं होता। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि फुल मून में आपको बैलेंस करना है। बट अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन की मैस्कुलाइन एनर्जी उठी हुई होती है, इसलिए डीएम चाहते हैं कि मैं अपनी एनर्जीज में पावरफुल बना रहूं और डीएफ को जरा सी भी भनक ना लगे और डीएफ दबी रहे मुझसे। वो पॉजिटिव वे में करते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि डीएम फियर इश्यूज से ऑपरेट करते हैं, चाइल्ड बोन्ड इश्यूज से ऑपरेट करते हैं, सोसाइटी फियर से कहीं ना कहीं इश्यूज बना रहता है, जिस वजह से वो उठ नहीं पाते हैं। उनको इच्छा तो करती है कि मैं आ जाऊं, बट कुछ प्रेशर्स फैमिली के दबा देते हैं उनको, और उसी चक्कर में डीएम इनर वर्क में लैक करते हैं, और यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। यानी कि जैसे ही लैक होती है एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन का सेपरेशन होता है, डिवाइन फेमिनाइन अपने वर्क में लग जाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने वर्क में लग जाते हैं, और डीएम रन कर जाते हैं। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन रन करते हैं, डीएफ को लगता है कि कहीं मुझसे ये दूर ना चले जाएं, तो डीएफ भी उनके पीछे पीछे आती हैं, चेस करती हैं, डीएम और ज़्यादा रन करते हैं, क्योंकि डीएम की मेंटलिटी, डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ फीड हो जाती है
कि डीएफ अब कभी नहीं जाएंगी। और जब ये फीड हो जाता है तो डीएम अपने आप को एक पावरफुल पर्सन मानने लग जाते हैं। बट जैसे ही डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आना स्टार्ट करती है, डीएम की ईगो डाउन, डीएम डोमिनेंट थे वो डाउन, ऑकवर्ड सिचुएशन फेस नहीं कर सकते थे वो भी करने लग जाते हैं, फियर इश्यूज सारे खत्म कर बैठते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है। यहां पे सेपरेशन पार्ट जब आता है तो डीएफ को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका सेपरेशन पार्ट चल रहा है, अगर आप 4D 5D या 6D पे हो, तो ये एक सेपरेशन पार्ट है। इसमें आपको अपने माइंड, अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाना पड़ता है, बैलेंस में लाना पड़ता है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। यानी कि आप लोग अगर अपने डीएम से दूर भी हो तो आपका माइंड और आपकी सोल और आपकी बॉडी तीनों ही बैलेंस में है। यानी कि आपको क्रेविंग नहीं हो रही, आपके माइंड में एक फिल्म नहीं चल रही है डीएम की, आप बैलेंस हो। आपको लगता है कि आप डीएम को याद नहीं कर रहे, नेचुरल तरीके से हो रहा है तो चलेगा, बट आप अपनी तरफ से लगातार उनको याद कर रहे हो तो आप अपने बैलेंस में नहीं हो। बैलेंस सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। प्लस कर्मा जो है वो आते नहीं है फिर, यानी कि बैड कर्मास जब आप बैलेंस हो जाते हो तो बैड कर्मास रिलीज हो जाते हैं। और जब आप अपने माइंड और बॉडी को, सोल को जब बैलेंस में नहीं रखते तो कर्मास क्रिएट होते रहते हैं, बैड कर्मास क्रिएट होते रहते हैं। और इसी क्रिएशंस में आप इतनी सारी गलती कर बैठते हो कि उसका भुगतान भी भरना पड़ता है। इसलिए गुड कर्मास करिए। गुड कर्मास करने में टाइम लगता है और बैड कर्मास करने में 1 सेकंड लगती है। तो उस चीज़ में आप फंस जाते हो, उस लूप में फंस जाते हो। फिर कनेक्शन की इंटेंस हीलिंग होती है, यानी कि आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है सेपरेशंस के वक्त। मैं इतना तो नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि सब ने ही सेपरेशन झेल रखा है और सभी को पता है कि सेपरेशन पार्ट इस जर्नी का सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल स्टेजेस होती हैं और इसमें से डिवाइन फेमिनाइन को गुजरना ही पड़ता है। तो कनेक्शन में इंटेंसिटी जैसी ही आती है, सब कुछ हील होने लगता है धीरे धीरे। ये एकदम नहीं, कुछ स्टेजेस के बाद इंटेंस एनर्जी आती है। डीएफ को लगता है कि मुझे सेपरेट होना पड़ेगा, मुझे डीएम से सेपरेट होना पड़ेगा और मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत होती है, बॉडी प्लस माइंड को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, तब जाके डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर पूरी होती हैं, फुलफिल होती हैं। मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइंस को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, 1010 पोर्टल क्यों आया, किस लिए आया? बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड कॉस्मिक एनर्जी आप लोगों के अंदर आई पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, यानी कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन डिवाइन के साथ बैलेंस में आया 1010 पोर्टल में। साथ ही कॉस्मिक एनर्जीज आई। मैं बहुत दिनों से बता रहा हूं कि आपकी नेगेटिविटी सरफेस हो रही होगी बिकॉज कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज एंटर हो रही हैं। यहाँ पे जो फ्लो है वो फ्रीली जाने के लिए था, बट कुछ चीज़ों की वजह से, अपने माइंड में कुछ चीज़ें नेगेटिव सोचने की वजह से, स्टक रहने की वजह से आप फ्लो नहीं कर पा रहे हो एनर्जीज को फ्रीली तरीके से, जिस वजह से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही डायरेक्शंस की। दूसरा हमारा पॉइंट है कि ये फुल मून क्यों आया, किस चेंजेस को लेके आया है। तो सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बता दिया था, बट फिर से बता दे रहा हूं ताकि सारी डिवाइन फेमिनाइन अवेयर रह सके, अवेकन रह सके, स्टक नहीं हो।
इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग स्टक हो रहे हो तो आप लोग फिर अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे फुल मून आया है यिंग और यिंग को बैलेंस करने के लिए, यानी कि शिव शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपके डीएम की ईगो साइड कम होगी और डीएम के शक्ति में इंक्रीजमेंट होगी, जिससे बैलेंस में आएंगे। तो यहाँ पे यिंग और यंग को बैलेंस करना है। अब बात करते हैं कुछ एनर्जीज की जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज हैं। सबसे पहले हार्ट चक्रा में पेन हो रहा होगा, डीएम को स्लीपलेस नाइट्स हैं, बट यहां पे डीएफ की बात करूं तो एनर्जी में स्टक हैं। कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो अपने को लेके, अपनी जर्नी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, किसी भी चीज में आप स्टक हो सकते हो। यहाँ पे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है डीएफ को आज के दिन, और बीपी लो हो सकता है, एग्रेशन हाई हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि वो एग्रेशन आपका भी नहीं है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का है, वो इमोशनल एग्रेशन है। तो लेजी एनर्जी रहेंगी, ट्रिगर्स, बहुत डीप डाउन ट्रिगर्स मिल सकते हैं, जिससे आपका इनर कोर, इनर बोन्ड्स हिल सकते हैं, यानी कि आप इतना इमोशनल वीक फील कर सकते हो कि आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ किया सभी के लिए, फिर भी उन लोगों ने मेरे को डांटा, मेरे को ट्रिगर्स पहुंचाए। तो ये आपके डीएम की साइड की एनर्जीज हैं। जो चीज आपको रियलाइज हो रही है वही सेम डीएम को रियलाइज हो रही है कि मैं अपनी जर्नी में अपनी डीएफ को छोड़ के क्यों गया, क्यों मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, कार्मिक्स के लिए, और क्यों इतना सब कुछ मुझे सुनने को मिला, इतने ट्रिगर्स क्यों मिले। ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज हैं, वही आपको फील हो रहा है। थोड़ा भी कोई कुछ बोल रहा है तो आपको इनर साइड पे इतना ज़्यादा वीकनेस और इतना ज़्यादा ट्रिगर्स झेलने पड़ रहे हैं, ट्रॉमास झेलने पड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट झेलने पड़ रहे हैं कि आपके मूड स्विंग्स, और आपको लग रहा है कि इस जिंदगी में जीना बेकार है। वहीं से निकल रहे हैं फियर इश्यूज जो कि सरफेस हो रहे होंगे, उस पर ध्यान दीजिए क्या फियर इश्यूज है। और इमोशनल क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, इमोशनल क्राइंग एनर्जीज हैं, और प्लस क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। डीएम से मिलने के लिए क्रेविंग्स बहुत हद तक ऊपर हाई हैं। आप लोग अपने किसी सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, या जा भी सकते हो, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ सकते हो, या थिंकिंग पावर से सोच सकते हो, या मेडिटेशन में, टेलीपैथिकली, ड्रीम्स में, किसी भी तरीके से आप क्रेविंग करोगे। और जैसे ही क्रेविंग करोगे आपकी एनर्जीज डीएम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और जैसे ही शिफ्ट होंगी उनका रूट चक्रा एक्टिव हो जाएगा, सेक्सुअल एनर्जी बाहर निकल के आएगी, जो कि आपको भी फील हो सकती है, और आपको लग सकता है कि सेक्सुअल एनर्जीज में ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो गई है अचानक से। यहाँ पे बॉडी में पल्पिटेशंस हो सकती है, आईब्रोज के नीचे वाला हिस्सा आपके हेडक हो सकता है, कोई भी बॉडी में पार्ट है वहाँ पे पल्पिटेशंस हो सकते हैं। तो ये एक सिंक्रोनिसिटी टाइप में भी हो सकता है बार बार, क्योंकि आप लोगों को वो बुलाना चाह रहे हैं, आपके डीएम आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपको लग सकता है अचानक से आपका जो थ्रोट चक्र है उसमें खराश आ गई है, गले में खराश, खांसी भी उठ सकती है, और आपका थ्रोट चक्र वीक पड़ सकता है, हेडक हो सकता है, हार्ट चक्र में पेन जनरेट हो सकता है अचानक से, रोटेट करने में थोड़ी दिक्कत देगा। तो अपने चक्रा पे बैलेंसिंग कीजिए, एनर्जी हील कीजिए, प्लस ऑरा जितना भी आपका नेगेटिव हुआ है इस समय पे उसको पॉजिटिव कीजिए। इसको पॉजिटिव करने का एक अलग ही तरीका है, यानी कि आप थोड़ा सा सॉल्ट ले सकते हो, वाइट सॉल्ट, और उसको क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने हेड से लेकर अपने लेग्स तक घुमाने हैं, और फिर पानी में डाल देना है या बाहर फेंक देना है, और हाथ धो लेने हैं।
तो ये क्लिनजिंग करेगा आपके ऑरा की और नेगेटिविटी को दूर निकालेगा, मतलब हटा देगा सारा नेगेटिविटी और आप क्लीन हो जाएंगे, जिससे कि आपकी जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ऑरा की जितनी भी पोर्स हुई हैं जिससे नेगेटिविटी आपके अंदर आई है वो सारे पोर्स बढ़ जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। इसका मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के पास भी टेम्परेरी चांसेस हैं कि वो नहीं ले सकते आपकी एनर्जीज। तो एनर्जीज और ऑरा पे थोड़ा वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो उस समय पे और एनर्जीज वाइज भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। रोने का मन कर सकता है, बीपी भी लो हो सकता है, आपको सोने का मन कर सकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स टाइप कुछ हुआ है और डीएम पर इफेक्ट दिख रहा है इस चीज़ का। डीएम के डार्क सर्कल्स आ सकते हैं, नींद नहीं ले पा रहे प्रॉपर, रोने का मन कर रहा है, एग्रेशंस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है, हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, थ्रोट चक्रा में पेन हो रहा है, अपने कार्मिक से लड़ते हुए दिखाई देंगे और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप लोगों का। तो ये एनर्जीज फुल मून के बाद और 10-10 पोर्टल्स में बहुत ज़्यादा चेंज होने के लिए दिखी हैं, क्योंकि डीएम को असली रूप दिखाया गया है कार्मिक्स का और असली रूप दिखाया गया है फेमनाइंस का, और दोनों में डिफरेंस बताए गए हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है। तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कवरेज ले रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं, यानी कि सरेंडर कर रहे हैं प्लस माफ़ी मांग रहे हैं। गिल्ट सिचुएशन तो बनी हुई है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि अगर जर्नी में आप कहीं जा रहे हो और ब्लैक एंड वाइट फेदर दिख गया तो आपकी नेक्स्ट स्टेज में एंटरिंग होगी, एक नई स्टेज आएगी। उससे पहले यानी कि ब्लैक फेदर मिला और नई स्टेज में आप लोग गए, उससे पहले 999 नंबर दिखाई देगा और 111 नंबर भी दिखाई देगा, यानी कि आप लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है और ओल्ड साइकिल खत्म होने वाली है। ये दोनों ही नंबर आपको दिखाई देंगे, जिसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आप अपने रियूनियन के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हो। बस कुछ देर और, कुछ दिन और, कुछ इनर वर्क और फिर आपका रियूनियन आपके हाथ में होगा। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को वाइट फेदर दिखाई दे रहे होंगे जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम आपके नियर हैं, यानी कि वो आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्टक हैं। जो एनर्जीज उनको स्टक कर रही हैं उसको पहचानिए अपनी इंट्यूशंस पावर से। आपको इंट्यूशंस पावर क्यों दी गई है? सबके पीछे लॉजिक है। आपको इंट्यूशंस पावर क्यों दी गई है? आप किसी का भी दिमाग रीड कर सकते हैं बिना कुछ बोले। आप समझ सकते हैं कि सामने वाला किस मतलब से आया है। तब आपको अगर इतनी एनर्जीज दी हैं तो आप पहचानिए कि कमी कहाँ हो रही है, उसको लिखिए पेपर पे और उन चीज़ों को ठीक कीजिए। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज सेंड हो जाता है कि आप लोग अपनी जर्नी पे डेली वर्क कर रहे हो, आप अपने इश्यूज पे वर्क कर रहे हो, तो आपको क्लियरिटी मिलने लग जाती है धीरे धीरे कि मैं यहाँ स्टक हूँ और मुझे यहाँ पे काम करना है और इस तरीके से मैं अपना रियूनियन ले सकती हूँ। तो बिल्कुल कॉन्शियस हो जाइए इस चीज़ पे, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। ये डिवाइन आपको बहुत बार बता चुके हैं, इंडिकेट कर चुके हैं आपको। तो आप अपनी जर्नी पे लग जाइए फटाफट। वाइट फेदर दिख रहा है तो मतलब इंडिकेट हो रहा है आपको कि ट्विन फ्लेम जो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं 3D में, और हो सकता है कि 5D में भी आए। यहाँ पे कुछ ब्लैक फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, तो आपको अपलिफ्ट मिलेगा। अचानक से ही आपको एक न्यू स्टेज में जाने का मौका मिलेगा, जो कि इन सब चीज़ों को झेलना नहीं पड़ेगा। आपको अगर ब्लैक फेदर दिखाई दे रहा है तो आपको प्रेजेंस महसूस होगी कि अचानक से मैं एक नया स्टेज में पहुंचा या पहुंची। मुझे 111 नंबर नहीं दिखाई दिया, मुझे 999 नंबर नहीं दिखाई दिया, मुझे ट्रिगर्स नहीं मिले। अचानक से ही आप पहुंच जाओगे। इसका मतलब डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन को पता है कि आपने पहले ये वर्क किया जिसमें डिवाइन ने टेस्ट लिए
और डिवाइन ने दूसरी वाली स्टेज में आपको अचानक से भेज दिया बिना किसी टेस्ट के, तो आप लोग हील हो गए। आप लोगों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी डिवाइन को कि टेस्ट लिए जाएं। और जिसको न्यू जर्नी में जाने मतलब न्यू साइकिल में जाने से पहले दिक्कतें होती हैं, यानी कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप लोग उसी समय पे करते हो, तो बैलेंस रहिए, बहुत ज़रूरी है। 888 नंबर दिखाई दे रहा होगा इस वक्त। 888 नंबर और इन्फिनिटी के साइन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, जो कि 888 नंबर बताता है कि इन्फिनिटी लव महसूस कर पा रहे हो आप भी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपके लिए, और आप लोग अनकंडीशनल लव में हो। और इन्फिनिटी का मतलब होता है कि रियूनियन आपके नज़दीक है। 888 नंबर और इन्फिनिटी का दोनों का ही मतलब सेम ही होता है, बट अगर हम इसको देखें डीपली तो 888 नंबर का मतलब होता है कि अनकंडीशनल लव में आप जा चुके हो, डीएम अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। और अगर आपको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है तो रीयूनियन आपके नज़दीक है, यानी कि डीएम आपके पास जरूर आएंगे आपसे बात करने के लिए। और गाइज इसमें मैंने सॉन्ग भी दिया है जिसको सुन के आपके डीएम आपको फील कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सॉन्ग डाला है, उसको सुन जरूर लेना ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओ इस जर्नी से और इस रीडिंग से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।